हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान वाटिका। आज हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में जानेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसे चैम्बरलिन ने और मिसेज रॉबिन्सन ने दूर करने की कोशिश की। चैम्बरलिन ने जिस पर काम किया उसे हम थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जानते हैं, और मिसेज रॉबिन्सन की जो प्रसिद्ध कृति है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसे मिसेज रॉबिन्सन ने दिया था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं कि द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने दिया था, तो याद रहे ये चैम्बरलिन ने दिया था, और इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन रॉबिन्सन ने दिया था, मिसेज रॉबिन्सन ने। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हम कुछ फीचर्स जान लेते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होने चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होने चाहिए, जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। फ्री एंट्री एंड एग्जिट इसमें भी है परफेक्ट कंपटीशन की तरह। इसमें सेलिंग कॉस्ट होनी चाहिए, विक्रय लागत होनी चाहिए। नॉन प्राइस कंपटीशन होना चाहिए, किसी भी तरीके का प्राइस कंपटीशन इसमें नहीं होना चाहिए। इनपरफेक्ट नॉलेज होता है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी होती है। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पर इसमें थोड़ा कंट्रोल होता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है प्राइस पर। और मोनोपोली में तो टोटल ही प्राइस पे कंट्रोल होता है, और मोनोपोलिस्टिक में पार्शियल कंट्रोल प्राइस पर देखा जाता है। इन द शॉर्ट रन फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और में इनकर्स लॉसेज। इस ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं। ये डिमांड कर्व है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है। जहाँ पे हमारा प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, ये प्राइस है हमारी, और ये डिमांड इक्वल टू AR होता है, एवरेज रेवेन्यू, इसे हम एवरेज रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। तो यहाँ पर यहाँ टोटल कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट से हमारी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जब कॉस्ट से हमारी एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्रॉफिट की कंडीशन देखी जाती है। इस ग्राफ में हम देखते हैं जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। यहाँ पे हमारा प्राइस डिटरमाइन होगा, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ जो हमारा ये प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, यहाँ पे ये हमारे एवरेज कॉस्ट से कम हो रहा है, अर्थात कॉस्ट ज़्यादा हो रही है और हमारा जो प्राइस है वो बहुत कम है। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये लॉस की कंडीशन है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये लॉस की कंडीशन है। तो आप लोगों ने तीनों ग्राफ को अच्छे से समझ लिया। इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट जो होता है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट जो है AC को नीचे से कट करते हुए और अपवर्ड स्लोपिंग है, और मार्जिनल रेवेन्यू को जहाँ कट कर रहा है वहाँ से हमारा प्राइस चार्ज होगा जो एवरेज रेवेन्यू को कट करेगा, और यहाँ पे तय होगा जो हमारे मिनिमम पॉइंट से यहाँ पे पहले ही प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। इसलिए हमेशा ये नॉर्मल प्रॉफिट पे ही अर्न करेगा। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, लेकिन ये इससे पहले ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। यहाँ से फर्म एंट्री करते हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पे एंट्री होती रहती है नए फर्मों की, और इधर से एंट्री कम होती रहती है। इसलिए मोनोपोलिस्ट में हमेशा फर्म जो होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। अब ये ख़त्म हो गया हमारा। अब हम ओलिगोपोली के बारे में आने वाले वीडियोज़ में अच्छे से समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।